Good morning, my dear student. Welcome to my YouTube channel. Today I will teach you this and that. Okay, let's start. देखिए, this का मतलब होता है यह, and का मतलब होता है और, that का मतलब होता है वह। this का नियम ये है, यानी this का पहचान ये है कि नजदीक किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, और that का पहचान ये है कि दूर की किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक, और इन दोनों के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आते हैं, आपको बता दें अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ओके, तो पहला एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। यह एक किताब है। ठीक, यह एक किताब है, तो इसका क्या होगा, यह के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो किताब है नजदीक है आपके। मैंने भी बताया ना कि दिस का प्रयोग पास की किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये तो जो बुक है ये नजदीक है आपके, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। ओके, दिस हो गया। अब इसके साथ सहायक क्रिया मैंने आपको बताया था इज। दिस इज ए बुक है, यहां पर हो जाएगा दिस इज अ बुक। ठीक, दूसरा एग्जांपल ये है कि वह एक कलम है। ठीक, वह एक कलम है। अब जो वह एक कलम है, कलम तो आपसे दूर है, तो मैंने बताया था दूर वस्तु के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वह के लिए हम यहाँ पर THAT, दैट। सहायक क्रिया इसका इज ए पेन, दैट इज ए पेन, PEN। ओके, दैट इज अ पेन। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल यह है कि यह मेरी साइकिल है। ओके, यह मेरी साइकिल है। ठीक, तो यहाँ के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, THI, सहायक क्रिया इज, दिस इज। अब मेरी शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, माई, MY, दिस इज माई। साइकिल का क्या होगा, साइकिल, CYCLE, दिस इज माई साइकिल। ठीक, नेक्स्ट चौथा एग्जांपल यह है कि वह आपकी गाय है। ओके, वह आपकी गाय है, तो वह के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, THAT, दैट। सहायक क्रिया इज, दैट इज। अब आपकी शब्द के लिए हम, यानी आपकी गाय है, योर, दैट इज YOUR, दैट इज योर काउ, COW, दैट इज योर काउ। नेक्स्ट, यह एक हाथी है। ओके, यह एक हाथी है, तो यहाँ के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, THIS। ओके, हेल्पिंग वर्ब इज, दिस इज। अब एक शब्द के लिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, AN, क्योंकि यहाँ पर एन का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ई से स्टार्ट होता है एलिफेंट, ELEPHANT, दिस इज एन एलिफेंट। ओके, जो ये ई शब्द है ये आपका वावेल्स हो गया। वावेल्स आपके 5 होते हैं, ए हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, आई हो गया। ठीक, AEOUI, ये 5 वर्ड्स वावेल्स होते हैं। ठीक, समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब जस्ट इसी को हम आपको निगेटिव में बताते हैं। ठीक, ओके फ्रेंड्स, अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गए हैं। अब चलिए आपको हम बताते हैं निगेटिव सेंटेंस। ओके, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, निगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो चलिए आते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि यह एक किताब, अब यहाँ पर नहीं शब्द ला देते हैं, नहीं है। ओके, दूसरा है वह एक कलम नहीं है। हम आपको बता रहे हैं अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक,
तीसरा है यह मेरी साइकिल नहीं है, ठीक। चौथा है वह आपकी गाय नहीं है, ठीक। पांचवा है यह एक हाथी नहीं है, ठीक। समझ आ गया कि अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए आते हैं इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये तो आपको पता हो गया, यहाँ शब्द के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, दिस, और साइड क्या होगा इसका, इज। दिस इज और नहीं शब्द के लिए, दिस इज और नहीं शब्द के लिए यहाँ पर हम नॉट, NOT, नॉट, दिस इज नॉट ए बुक, ठीक। दिस इज नॉट ए बुक, ओके। दूसरा एग्जांपल है कि वह एक कलम नहीं है, ठीक। वह के लिए आपको पता है दैट का प्रयोग करते हैं, THAT, दैट हो गया सहायक क्रिया, इज और नहीं शब्द के लिए नॉट, दैट इज नॉट ए पेन, PEN, पेन मीन्स होता है कलम, ठीक। और चौथा एग्जांपल ये है कि वह आपकी गाय, सॉरी यह मेरी साइकिल नहीं है, तो यह के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, दिस सहायक क्रिया इज और नहीं के लिए नॉट, दिस इज नॉट माई साइकिल, MY, माई साइकिल, CYCLE, ओके, दिस इज नॉट माई साइकिल, ठीक। चौथा एग्जांपल ये है कि वह आपकी गाय नहीं है, ठीक। तो वह के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, THAT, दैट सहायक क्रिया इज नहीं शब्द के लिए नॉट, दैट इज नॉट योर, YOUR, दैट इज नॉट योर काउ, ठीक। यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं COW, काउ, ठीक। नेक्स्ट पांचवा एग्जांपल यह है कि यह एक हाथी नहीं है, तो यहाँ के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, THIS, दिस सहायक क्रिया इज नहीं शब्द के लिए नॉट, दिस इज नॉट, हम नीचे लिख दे रहे हैं एन एलिफेंट, ELEPHANT, दिस इज नॉट एन एलिफेंट, ओके। अब ये था आपका अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब आपको समझ में आ गया कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह से होता है, ठीक। अब आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। ओके स्टूडेंट, अब आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। आपका अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नोटिस करिएगा कि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो आपको आते हैं, पहला एग्जांपल बता रहे हैं कि क्या यहाँ एक किताब है, ओके। क्या यहाँ एक किताब है। मैंने आपको अफर्मेटिव में बताया था कि यह एक किताब है, निगेटिव में बताया था यह एक किताब नहीं है। अब ये इंट्रोगेटिव है, क्या यह एक किताब है, सिर्फ छोटा छोटा सा वर्ड जो है चेंज हुआ है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या यहाँ एक किताब है। अब देखिए क्या शब्द पहले आ गए हैं, ठीक। क्या शब्द पहले आ गए हैं, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। इज, यह के लिए हम दिस, इज दिस ए बुक, इज दिस ए बुक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक। इज दिस ए बुक, ठीक। दूसरा एग्जांपल ये, क्या वह एक कलम है, क्या वह एक कलम है। क्या सब पहले आ गए तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके स्थान पर हम इज का प्रयोग करेंगे। इज, वह के लिए दैट, इज दैट ए पेन, PEN, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इज दैट ए पेन, ओके। नेक्स्ट अगला एग्जांपल है कि क्या यहाँ मेरी साइकिल है, ओके। क्या यहाँ मेरी साइकिल है, तो क्या सब पहले आ गया तो उसके स्थान पर इज का प्रयोग करेंगे, इज दिस माई साइकिल, CYCLE, इज दिस माई साइकिल, क्या यहाँ मेरी साइकिल है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल है, क्या वह
आपकी गाय है। ठीक, तो क्या क्या स्थान पर हम इज का प्रयोग करते हैं? ओके, इज दैट योर काउ। ओके, इज दैट योर काउ, क्या वह आपकी गाय है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल ये है कि क्या यह एक हाथी है? क्या यह एक हाथी है? तो सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे इज दिस एन एलिफेंट, ELEPHANT, और अंत में प्रश्न चिन्ह, इज दिस एन एलिफेंट। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब आपको बताते हैं इसका दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम हम आपको बताते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये जो है इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम है। ठीक, इंट्रोगेटिव का ये दूसरा नियम है। बीच में क्या, किसकी, कैसी, कहाँ, ये सब शब्द आएंगे। जैसे क्या, किसकी, कैसे, कहाँ, ये शब्द अगर बीच में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। कैसे? तो चलिए आगे बताते हैं आपको कि यह क्या है। ठीक, यह क्या है, बीच में क्या शब्द आ गया तो इनकी अंग्रेजी सबसे हम पहले लिखेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट। और दिस और दैट के साथ सहायक क्रिया में क्या लिखते थे? इज, व्हाट इज, और यहाँ के लिए दिस। ओके, व्हाट इज दिस। ठीक, दूसरा एग्जांपल ये है कि वह गाय किसकी है। ठीक, वह गाय किसकी है, तो बीच में किसके शब्द आ गया तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे whose, WHOSE। ओके, और दिस और दैट के साथ सहायक क्रिया इज, whose is that cow। ओके, whose is that cow। नेक्स्ट अगला एग्जांपल ये है कि यह किताब कैसी है। ठीक, यह किताब कैसी है, तो कैसी का क्या होगा? हाउ। ओके, हाउ को सबसे पहले लिखेंगे WHOW, हाउ। सहायक क्रिया इज, हाउ इज दिस बुक, हाउ इज दिस बुक। ठीक, नेक्स्ट अगला चौथा एग्जांपल है कि घोड़ा कहाँ है। ठीक, घोड़ा कहाँ है, बीच में कहाँ शब्द आ गया तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर इज हॉर्स, HORSE। ओके, ठीक, अब आपका ये इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम था, फिनिश हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जैसे होगा क्या, किसकी, कैसी, कहाँ, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अगर ये सब बीच में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड यानी सहायक क्रिया। ठीक, अब समझ में आ गया। अब इसके बाद एक चीज और है, हमको आपको बताने जा रहे हैं, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे बात करें। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। ओके, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे बात करें। मैंने आपको अभी बताया अफर्मेटिव, ओके, फिर उसके बाद आपको निगेटिव बताया, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम। ठीक, चार चीजें बताया मैंने, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम। ठीक, चारों का एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी। एंड चलिए अब आपको मैं बता रहा हूँ इन चारों को मिलाकर कैसे बोलते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनको मिलाकर हम अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। जैसे हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे बात करें। यह एक किताब है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि यह एक किताब है। अब इसको हमें इंग्लिश में यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, मैंने आपको जितना पढ़ाया, जितना सब कुछ मैंने आपको बताया, उसी को यहाँ पर लिखना है। कैसे? यह किताब है तो यहाँ का क्या हो जाएगा? दिस। ओके, दिस इज अ बुक। ओके, दिस इज अ बुक, ये हो गया आपका ए से अफर्मेटिव। ओके, इसका नेगेटिव क्या होगा? दिस इज नॉट ए बुक। ठीक, अब ये हो गया आपका निगेटिव, यानी से निगेटिव। ओके, अब इंट्रोगेटिव क्या होगा इसका? इज दिस
ए बुक, ठीक, इज दिस ए बुक, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, क्या से आरंभ, क्या यह किताब है, ओके, इज दिस ए बुक। अब जैसे यहाँ पे सवाल क्वेश्चन उठता है, इज दिस ए बुक, क्या यह एक किताब है, अगर रहेगा तो बोलेंगे यस दिस इज बुक, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं यस, ठीक, यस, यहाँ पर एफर्मेटिव आ जाएगा, यस दिस इज अ बुक, ओके। फिर अगर नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, नो, निगेटिव, दिस इज नॉट अ बुक, ओके, ये समझ में आ गया, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव जो है यहाँ से प्रश्नवाचक है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इज दिस ए बुक, क्या यह किताब है, अगर बुक रहेगा तो आप बोलेंगे यस दिस इज ए बुक, अगर नहीं रहेगा तो बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ बुक, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, जो इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम था वहां से क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज दिस, ओके, व्हाट इज दिस, यह क्या है, ओके, व्हाट इज दिस, यह क्या है, ठीक। तो इसका आंसर होगा दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ इज बुक, ओके, हाउ इज बुक, यानी किताब कैसी है, ओके। तो यहाँ पे द बुक इज गुड, ठीक, किताब अच्छी है, द बुक इज, यहाँ पे इज रहेगा, द बुक इज गुड, समझ में आ गया, द बुक इज गुड। दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यहाँ मिटाना पड़ेगा, चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, वेयर, WHERE, वेयर इज दिस बुक, ओके, वेयर इज दिस बुक, किताब कहां पर है, यानी किताब कहां है, तो इसका आंसर होगा दिस बुक इज इन माई बैग, दिस बुक इज इन माई बैग, ओके, यह किताब मेरे बैग में है, ठीक। चौथा क्वेश्चन ये है, हुज, WHOSE, हुज इज दिस बुक, ओके, हुज इज दिस बुक, यानी यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है, तो यहां पर हो जाएगा दिस इज माई बुक, ओके, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, ओके, दिस इज माई बुक। अगर आपकी किसी और की है या फिर आपकी है तो क्या बोलेंगे, दिस इज योर बुक, ओके, दिस इज योर बुक, यह आपकी किताब है। मान लीजिए किसी का नाम आ गया तो क्या लिखेंगे, दिस इज मोहन्स, दिस इज मोहन्स बुक, ओके, दिस इज मोहन, सॉरी दिस इज मोहन्स बुक, यह मोहन की किताब है, ओके। अब आपका दिस दैट फिनिश समाप्त हो गया, एफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक समाप्त हो गया। लास्ट में आपका होता है हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में कैसे बात करें, ठीक। जैसे अब मैं आपको इस एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये तो हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब बुक ले लीजिए हाथ में, और मान लीजिए कोई बुक है आपके हाथ में, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज ए बुक, दिस इज नॉट बुक, इज दिस ए बुक, यस दिस इज ए बुक, नो दिस इज नॉट ए बुक, व्हाट इज दिस, दिस इज ए बुक, हाउ इज बुक, बुक इज गुड, वेयर इज बुक, बुक इज इन माय बैग, हु इज दिस बुक, दिस इज माय बुक, ओके। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे बोला जाता है कैसे नहीं, प्रैक्टिस करना है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, क्लास ओवर होता है। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट करिए।